जी मुझे अलाउ कर दें ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर दूं, जो भी होस्ट है। जी मुझे अलाउ कर दें, मैं शेयर कर दूं स्क्रीन। हेलो, एम ऑडिबल? Yes, ma'am. यस, ओके। काइंडली अलाउ मी so that I can share my screen. I have to share my PPT. Still, I am unable to share my screen. Please allow me. Ma'am, you can directly share from the share icon. No, sorry, I cannot. होस्ट ने डिसेबल करके रखा है। Then host, I don't know. Host is not here. जो भी होस्ट है काइंडली मुझे अलाउ कर दे, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं। मैम आप होस्ट से डायरेक्टली कांटेक्ट करें। सॉरी, थोड़ा सा वेट कीजिएगा प्लीज, ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। या तो ऐसा करें प्लीज, मैं आपको फाइल शेयर कर देती हूँ, आप ही शेयर कर दें। होस्ट जो है पाकिस्तान लॉयर्स, प्लीज। या फिर मुझे होस्ट कर दें। कर दूंगा। आपको मेरी आवाज आ रही है? पाकिस्तान लॉयर्स मैनेजमेंट, ये जो होस्ट हैं आप, प्लीज टाइम जाया हो रहा है हमारा। Assalamualaikum ji. I have a suggestion. You may try to put your PPT in comment section by attaching a file. Maybe everyone can open it on their system and then we move on. Okay, so what if could share my PPT after my lecture? Is it okay? That's fine. We have to move ahead with this. Okay, okay. So I'm trying to share my PPT in comment section. That will be good.
Just give me 1 second. Okay, I have shared my PPT, so प्लीज आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, मैंने कमेंट बॉक्स में शेयर कर दिया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन कर दूं। मैं हूं कनीस फातिमा, स्टूडेंट, लॉ स्टूडेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। आई एम रिप्रेजेंटिंग एरिया चेंज मेकर एट लीगल एड सोसाइटी एंड आई हैव रिसेंटली पब्लिश माय 3 of articles at पाकिस्तान लॉ अवेयरनेस। एंड सो जो टॉपिक है मेरा वो है लीगल रिसर्च। अब बेसिकली लीगल रिसर्च है क्या? अगर सबसे पहले हम देखें कि लीगल रिसर्च है क्या। लीगल रिसर्च बेसिकली अगर आपके पास कोई भी इशू आ जाए, कोई भी आपके पास आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए जिसपे आपने कोई एनालिसिस देना है, जिसपे आपने अपनी इंटरप्रिटेशन देनी है, आपने कोई फाइंडिंग्स ढूंढनी है, या फिर इस तरह भी हो सकता है कि लीगल प्रैक्टिस में आपके पास जब आप आर्गुमेंट्स देते हैं तो आपको लीगल आर्गुमेंट्स आपने जब देने हैं, तो इस सिचुएशन में आप लीगल रिसर्च करते हैं। अब लीगल रिसर्च का रोल क्या है? लीगल रिसर्च बेसिकली लॉ स्टूडेंट्स लीगल रिसर्च करते हैं, जजेस करते हैं, ठीक है, और कुछ और भी लोग जो कि लीगल फील्ड से इन्वॉल्व हैं, जिनका जिनका ताल्लुक लीगल फील्ड से पड़ता है, वो भी लीगल रिसर्च जो है वो करते हैं। बेसिकली लीगल रिसर्च में क्या एक्टिविटी होती है, हम क्या करते हैं लीगल रिसर्च में? हम लीगल रिसर्च में करते हैं, हम स्टेट्यूट्स पढ़ते हैं, जिस तरह से लॉज हैं इतने सारे, ये पाकिस्तान पीनल कोड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये वो बहुत सारे स्टेट्यूट्स पढ़ते हैं, हम केस लॉज पढ़ते हैं, हम रेगुलेशंस देखते हैं, हम लीगल लिटरेचर देखते हैं, ऑथर्स जितने सारे लीगल टॉपिक्स पे लिखते हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो बेसिकली लीगल रिसर्च पे होती हैं। अब टाइप्स क्या है लीगल रिसर्च की? बेसिकली तो जो हम रिसर्च करते हैं उसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक तो होता है कि हम फिजिकली, हम लाइब्रेरीज में बैठकर हम अपनी कोई रिसर्च करें, फिजिकली लाइब्रेरी में हम बुक्स पढ़ते हैं, हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, हम वहाँ पे जाके केस लॉज देखते हैं, हम इंटरव्यूज करते हैं, हम सर्वे करते हैं क्वेश्चनियर्स बेसिस। तो ये फिजिकल रिसर्च में आता है। और दूसरा होता है ऑनलाइन लीगल रिसर्च। अब ऑनलाइन लीगल रिसर्च आईटी का दौर है, तो आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाते हैं, आप ऑनलाइन वेबसाइट पे लाइब्रेरीज आपने ऑनलाइन आ जाते हैं, आपने ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आप जर्नल्स पढ़ते हैं, केस लॉज देखते हैं। तो ये ऑनलाइन लीगल रिसर्च होती है। ये बेसिक जो इसके 2 टाइप्स हैं। फर्दर अगर हम लीगल रिसर्च की टाइप देखें, थोड़ा डिटेलली हम देखें कि लीगल रिसर्च किन किन एरियाज में, किन किन एस्पेक्ट्स में होती है, तो सबसे पहला होता है लीगल रिसर्च की टाइप होती है डॉक्ट्रिनल लीगल रिसर्च। अब ये रिसर्च इस तरह की रिसर्च होती है कि जितने भी लीगल प्रिंसिपल्स, स्टैट्यूट्स, केस लॉज, रेगुलेशंस, लीगल लिटरेचर जो पहले जो है वो एग्जिस्ट कर चुके, जो पहले बन चुके, अब उन पे हमने फर्दर रिसर्च करनी है कि उनका लीगल इफेक्ट क्या आ रहा है। जो हमने लॉज बना लिया, उन लॉज की लीगल, उन लॉज का लीगल अंडरस्टैंडिंग, उनके उनका कॉन्सेप्ट, डीपर अंडरस्टैंडिंग उसकी, उन प्रिंसिपल्स की, उन लॉज की जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं डॉक्ट्रिनल लीगल रिसर्च। दूसरी होती है एम्पेरिकल लीगल रिसर्च। ये रिसर्च जो होती है बेसिकली जो प्रोफेशनल लॉयर्स होते हैं कोर्ट्स वगैरह में, वो करते हैं, और उनके अलावा कुछ और रिसर्च जस्ट लाइक सर्वे हो गई, इंटरव्यूज हो गई, ऑब्जर्वेशंस हो गई, ये सारी रिसर्च जो होती हैं ये कहलाती हैं एम्पेरिकल लीगल रिसर्च, ठीक है। ये इस तरह से होता है कि जब आप लीगल डॉक्यूमेंट्स पे इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन या सर्वे आपने कर लिया, तो आप उनको एग्जामिन करते हैं कि जो रियल वर्ल्ड में उनका इफेक्ट क्या आ रहा है, ठीक है जी।
उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो एक और जो टाइप होती है वो कंपैरेटिव लीगल रिसर्च होती है। अब कंपैरेटिव लीगल रिसर्च वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि एक लीगल रिसर्च जो कि हम एक लीगल सिस्टम से या एक कंट्री की दूसरी कंट्री के लीगल रिसर्च से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और वो कंपैरिजन करने से हमें सिमिलैरिटीज और कुछ डिफरेंसेस पता चलेंगे। तो ये जो रिसर्च है इसे हम कहते हैं कंपैरेटिव लीगल रिसर्च। थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक और जो टाइप होती है वो उसे कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी लीगल रिसर्च। अब जब लीगल फील्ड जो है, अब अगर हम रिसर्च करने जा रहे हैं लीगल फील्ड से किसी और फील्ड से कंपैरिजन करते हैं। फॉर सपोज अगर हम कहें कि हमने लीगल कोई टॉपिक है, हम उसको जो है वो कंबाइनली रिसर्च करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स से फॉर सपोज, या सोशियोलॉजी से, या साइकोलॉजी से, या पॉलिटिकल साइंस से। जब हम लीगल रिसर्च को किसी और फील्ड से हम जब कंपैरिजन करें या उसकी कंबाइन रिसर्च करें, या इस तरह से भी हम इसको कह सकते हैं कि जब जब हम लीगल कोई लॉ बनता है, जब कोई प्रिंसिपल बनता है, या कोई केस जजमेंट भी आती है, तो उसका लीगल इफेक्ट फॉर सपोज सोसाइटी पे क्या आता है, तो हम इसको कैसे कह सकते हैं कि हमने लीगल रिसर्च को हमने सोशियोलॉजी से कंपैरिजन और कंबाइन करके रिसर्च की है। आगे देखिए तो एक और टाइप होती है हमारी प्रैक्टिकल लीगल रिसर्च। ये प्रैक्टिकल लीगल रिसर्च स्पेसिफिक जो लीगल प्रोफेशनल्स होते हैं अदालत में, जब क्लाइंट्स आते हैं उनको, जब उन क्लाइंट्स को फेस करते हैं, क्लाइंट्स के इश्यूज आते हैं, जब वो अपने इश्यूज ले आते हैं कि भाई ये इशू है, ये इशू है, तो जब उन इश्यूज से रेलिवेंट अगर कोई लीगल प्रोफेशनल रिसर्च करे, वो रिसर्च हो सकती है, रेलिवेंट लॉज हो सकते हैं, कोई कुछ केसेस हो सकते हैं, आर्गुमेंट्स, लीगल आर्गुमेंट्स कौन से हो सकते हैं, कुछ एडवाइसेस, अगर कोई लीगल प्रोफेशनल इस पे रिसर्च करे तो हम इसको कहते हैं प्रैक्टिकल लीगल रिसर्च। उसके बाद आगे थोड़ा देख लेते हैं कि एक और है थ्योरेटिकल लीगल रिसर्च। थ्योरेटिकल लीगल रिसर्च बेसिकली जो स्टूडेंट्स ऑफ लॉ होते हैं बेसिकली उनके लिए ज्यादा होती है। जिस तरह से हम देखते हैं जूरिस्प्रूडेंशियल क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाट इज जस्टिस, व्हाट इज लॉ, तो इस तरह की जो जो स्टडी होती है हम उसको कहते हैं थ्योरेटिकल लीगल रिसर्च। ये बेसिकली जो ऑथर्स लीगल लिटरेचर पे काम होता है, और स्टूडेंट्स जो होते हैं लॉ के वो ज्यादा इन पे रिसर्च करते हैं। थोड़ा सा आगे देखते हैं। एक और टाइप है लेजिस्लेटिव हिस्ट्री रिसर्च। ये रिसर्च जो है वो बेसिकली जो आपके कानून बन गए उनकी पीछे हिस्ट्री क्या थी, वो किस तरह से इनेक्टेड हुए, इन चीजों पे उनकी रिपोर्ट्स और उन पे डिबेट्स किस तरह से हुई, इस तरह की अगर कोई रिसर्च की जाए तो उसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव हिस्ट्री रिसर्च। जस्ट लाइक जब कोई कानून बनता है, तो अगर हम कोई कानून देख ले, फॉर सपोज हम ये जो अपडेटेड केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट बिल एंड प्रोसीजर, अब इस पे अगर मैं इसकी देखूं कि इसकी पिछली प्रीवियस इसकी हिस्ट्री क्या थी, जब ये कानून बन रहा था, तो इसकी पीछे पीछे वाली हिस्ट्री क्या थी, इनका इंटेंट क्या था बेसिकली जब ये लॉ बन रहा था, तो इसको हम कहेंगे लेजिस्लेटिव हिस्ट्री रिसर्च। इस एक और है कि केस लॉ रिसर्च। केस लॉ तो हमें पता है, जब हम जजमेंट्स प्रेसिडेंट्स की हम रिसर्च करते हैं तो इसको हम कहते हैं केस लॉ रिसर्च। एक और टाइप है लीगल पॉलिसी रिसर्च। ये ज्यादातर ये जो आपके ये पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स ज्यादातर ये करते हैं, और लॉ स्टूडेंट्स के भी करते हैं। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडी जो करते हैं उनके लिए भी होता है। इसमें ये होता है कि आपने जो लॉ बना लिया, अब लॉ बनाने के बाद आपको एक पॉलिसी बनानी होती है। तो जब जब वो आपने पॉलिसी बना ली, अब वो पॉलिसी के लिए अगर आप कोई भी रिसर्च करेंगे तो उसको कहते हैं लीगल पॉलिसी रिसर्च। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब एक और होता है इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव लीगल रिसर्च। अगर मैं ये इस तरह हो गया कि मैं अगर एक कंट्रीज की दूसरी कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल जो ट्रीटीज, कन्वेंशंस होती हैं, एग्रीमेंट्स होती हैं, अब मैं इन पे रिसर्च करूं तो हम इसको कहते हैं इंटरनेशनल कंपैरेटिव लीगल रिसर्च। और इनको जब हम फॉर सपोज दो कंट्रीज की, दो और कंट्रीज की अलग अलग ट्रीटीज या कन्वेंशन, अब दोनों के मैं कंपैरिजन करें, फॉर सपोज पाकिस्तान और इंडिया की कोई ट्रीटी है, और अपनी वो अमेरिका और यूके की कोई कन्वेंशन, अब जो मैं इन दोनों की अलग अलग ट्रीटीज या कन्वेंशन मैं इनको कंपैरिजन करूं, इन दोनों की मैं स्टडी करूं, तो इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल कंपैरेटिव लीगल रिसर्च। एक और टाइप होता है स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। जब आपके लॉज, जितने भी आपके लॉज हैं, स्टैट्यूट्स जो आपके पार्लियामेंट बनाती है, जब इन लॉज की इंटरप्रिटेशन की जाए, इन इंटरप्रिटेशन पे रिसर्च की जाए। फॉर सपोज आपने कोई लॉ बना दिया, फॉर सपोज कोई लॉ है जिसमें वो स्पेसिफिक टर्म्स आते हैं, अब उन टर्म्स की रिसर्च की, उन टर्म्स पे रिसर्च की जाए, तो हम इसको कहते हैं स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। ठीक है, आगे थोड़ा सा देख लें। केस लॉ, केस एनालिसिस एंड ब्रीफ
जब हम केसेस की एक लीगल प्रोफेशनल जब अदालत में जाते हैं तो उनको जब प्रेसिडेंट्स केसेस चाहिए होते हैं तो वो पूरे केसेस नहीं पढ़ते, उनको समरीज चाहिए होती है कि बेसिकली केस में हुआ क्या। तो ये बेसिकली उसके लिए इम्पोर्टेंट, लिटिगेशन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। और जब हम रिसर्च करते हैं स्टूडेंट ऑफ लॉ तो हमें एकेडमिक स्टडी के लिए भी जब जब केसेस की समरी चाहिए होती है तो उस सिचुएशन हम केस एनालिसिस एंड ब्रीफिंग रिसर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, उससे आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, एक और होता है लीगल हिस्ट्री रिसर्च। अब पाकिस्तान की अगर फॉर सपोज ये किस तरह की वो रिसर्च हो गई, अब फॉर सपोज मैं पाकिस्तान की बात करूं कि अगर मैं पाकिस्तान की लीगल हिस्ट्री की बात करूं कि जी स्टार्टिंग में जब पाकिस्तान में जब वो अंग्रेज भी नहीं आया था, जब यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में, तो उस टाइम कोई विलेज का हेड होता था। जब मैं हिस्ट्री लीगल हिस्ट्री की रिसर्च करूं तो मैं इस चीज पे रिसर्च करूंगी, विलेज हेड होता था, फिर बाद में अंग्रेज आए तो लीगल लीगल जो सिस्टम था उसमें चेंजिंग्स आई, फिर हमारा फौजदारी और ये जो सिविल और क्रिमिनल आहिस्ता आहिस्ता ये जो लीगल चेंजिंग्स आई हिस्ट्री में, ये अगर मैं इस पे रिसर्च करूं तो ये इसको कहते हैं लीगल हिस्ट्री रिसर्च। एक और होता है इथनोग्राफिकल लीगल रिसर्च। ये बेसिकली होता है कि जब आपने कोई लॉ बनाया, अब उस लॉ की एनवायरनमेंट में, आपकी सोसाइटी में उसका उसको इसकी जो 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 सॉरी इसको कहते हैं कि ये ऐसी रिसर्च होती है कि जो आपके लीगल एक्टर्स हैं, जस्ट लाइक लॉयर्स हैं, जजेस हैं, इनका बिहेवियर सोसाइटी में किस तरह से है। जब कोई कोई क्लाइंट जाता है एक लॉयर के पास, तो जब वो किस तरह से उसको बिहेव करता है। जब एक लॉयर क्लाइंट उसके क्लर्क के पास जाता है तो क्लर्क जो है वो किस तरह से बिहेव करता है। अगर मैं इस पे रिसर्च करूं तो इसको कहते हैं इथेनोग्राफिक रिसर्च, लीगल रिसर्च। ठीक है, अब इफेक्टिव लीगल रिसर्च किस तरह से की जाए, पहले तो हमें पता चल गया लीगल रिसर्च है क्या, उसकी टाइप्स क्या है। अब अगर कोई बंदा, कोई स्टूडेंट, कोई प्रोफेशनल लॉयर इफेक्टिव लीगल रिसर्च करना चाहता है तो वो किस तरह से करता है। सबसे पहले तो जी आपने अपना जो आपका इशू है वो आपने आइडेंटिफाई करना है, या वो इशू या स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। जब आप रिसर्च करते हैं तो आपके माइंड में या तो क्वेश्चन आता है या कोई स्टेटमेंट आती है, फिर आप उसको प्रूव या रिजेक्ट करने के लिए आप रिसर्च करते हैं। तो सबसे पहले आपने कोई क्वेश्चन अपने माइंड में डिटरमिन कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद आपने जुरिस्डिक्शन देखनी है। फॉर सपोज अगर मैं रिबा पे रिसर्च करना चाह रही हूँ, अब मैं कहूँ कि लीगल स्टेटस ऑफ रिबा इन पाकिस्तान, व्हाट इज लीगल स्टेटस ऑफ रिबा इन पाकिस्तान, ये क्वेश्चन मैंने अपने माइंड में कर दिया। अब मैं उसको मैं थोड़ा सा कंसाइज करूंगी ताकि मेरी रिसर्च जो है वो इजी हो जाए। फिर मैं देखूंगी जुरिस्डिक्शन उसकी। अब मैं कह रही हूँ इन पाकिस्तान, ये जो जुरिस्डिक्शन एंड एरिया ऑफ लॉ में इसकी कर रही हूँ ना, वो उसको कहेंगे जुरिस्डिक्शन एंड एरिया। ठीक है, अब आगे हम थोड़ा देखेंगे सिलेक्ट द राइट लीगल रिसर्च टूल। जब लीगल रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च टूल आपने अच्छा सिलेक्ट नहीं किया तो आप अपने रिसर्च में फंस सकते हैं। फॉर सपोज सबसे पहले आपने प्राइमरी रिसर्च की तरफ जाना चाहिए, फिर सेकेंडरी तरफ। अब प्राइमरी रिसर्च क्या होती है, सबसे पहले आपने स्टेट्यूट्स देखनी चाहिए, आपने लॉज देखने चाहिए। फॉर सपोज सबसे पहले मैंने कॉन्स्टिट्यूशन देखना चाहिए, फिर मैंने लॉज, पीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये जो स्टेट्यूट्स हैं प्राइमरी स्टेट्यूट, इसको हम कहते हैं प्राइमरी सोर्सेज। सबसे पहले मैंने प्राइमरी सोर्सेज को देखना चाहिए, फिर आगे आपको देखना चाहिए सेकेंडरी सोर्सेज। अब सेकेंडरी सोर्सेज, अब जो मैंने लॉज पढ़े सॉरी स्टेट्यूट्स, कॉन्स्टिट्यूशन या स्टेट्यूट जो मैंने पढ़ा, अब सेकेंडरी लीगल रिसर्च की तरफ जब हम आएंगे तो हम इसकी इंटरप्रिटेशन और कमेंट्री देखेंगे। ठीक है, तो इस वे से आपने उस रेलिवेंट जो आपने लॉ पढ़ा उससे रेलिवेंट आप कुछ टेक्स्ट बुक देख सकते हैं, आप ऑथर्स के कुछ आर्टिकल्स और रिव्यू देख सकते हैं जिससे आपको समझ आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने तीसरा काम क्या करना है, कंस्ट्रक्ट सर्च क्यूरी। जब आप रिसर्च करते हैं तो समटाइम मेरे साथ भी ये होता था कि मैं जिस टॉपिक का नाम लिखती थी तो जब मैं टॉपिक का नाम रिसर्च करती तो उसके साथ कुछ और एक्स्ट्रा चीजें भी उसमें ऐड हो जाती ना। तो उसके लिए आपने किस तरह से करना है, जो आप स्पेसिफिक टॉपिक रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए आप वर्ड्स यूज कर सकते हैं एंड और नॉट, और आप पैरेंथेसिस लगा सकते हैं। ठीक है, किस तरह से, अगर फॉर सपोज मैंने कॉन्ट्रैक्ट लॉ पे रिसर्च करनी है और मैं चाह रही हूँ कि उसमें ना डैमेजेस का जो जिक्र है वो ना आए, तो मैं लिख सकती हूँ, मैंने पैरेंथेसिस लगाई, कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट डैमेजेस। अब मैंने नॉट लगा दिया, नॉट डैमेजेस, तो गूगल समझ जाएगा कि इसकी रिसर्च जो है वो, जो मैंने इसको गूगल में मैंने इसको जो वेब सर्च करनी है उसमें डैमेजेस का जिक्र ना है। ठीक है, तो इस तरह से आप रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा आपने
कुछ एडवांस फीचर्स भी आपने जो है वो यूज करने होते हैं। अब मेरी स्क्रीन खुल नहीं रही, वरना मैं आपको बताती कि अब उसमें एडवांस फीचर किस तरह है। जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपने देखा होगा राइट हैंड पे 3 डॉट्स लगे होते हैं। जब आप अपनी रिसर्च करें तो इस एडवांस फीचर को यूज करें। ये जो 3 डॉट्स लगे होते हैं, आप इसको जब क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन है कि फिल्टर्स, ठीक है। फिल्टर्स में डेट्स, जुरिस्डिक्शन, डॉक्यूमेंट टाइप वगैरह आप उसको लगा सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपको इजीली, फॉर सपोज इसमें मिसाल देती हूँ, फॉर सपोज मुझे अब मैंने अपडेट लेनी है, ये जो बिल आया है सुप्रीम कोर्ट का बिल एंड प्रोसीजर जो एक्ट आया है, अब मुझे इसकी प्रीवियस वीक की मैंने अपडेट लेनी है। तो मैं जाऊंगी, ये जो 3 डॉट्स लगे होंगे उसमें मैं जाऊंगी, उसको क्लिक करूंगी और उसमें लिखूंगी कि प्रीवियस 1 वीक। जब मैं इसको क्लिक करूंगी तो सारी न्यूज जो प्रीवियस वीक में आई है वही गूगल में आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं तो आपके पास आपको रेलिवेंट जो केस लॉज हैं वो आपने रिसर्च करने चाहिए, क्योंकि एक्ट तो आपको प्राइमरी सेकेंडरी भी समझ आ जाएंगी, लेकिन जो एग्जैक्ट वो रिमार्क्स होते हैं, जो ओपिनियन जजेस के होते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। तो आपको वो रेलिवेंट केस लॉज जो है वो ज्यादातर लैंडमार्क केसेस जितने भी हैं आप वो रिसर्च करें, अपनी रिसर्च में डालें, ठीक है। और जब आप केस लॉज रिसर्च कर रहे होते हैं तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं कि आपने उस पे जब केस लॉ पढ़ना है तो आपने फोकस किस चीज पे करना है। आपने फोकस करना है कि जब वो जजमेंट जो जज अपने ऑर्डर जजमेंट में लिख रहा है तो उसमें रीजनिंग क्या दी है उसने, और उसने क्या एनालिसिस किया केस का। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी रिसर्च में, ठीक है। अब आपने स्टेट्यूट्स भी आप अपने देख लें, कौन कौन से लॉज आपके रेलिवेंट है, रेगुलेशंस उसमें क्या आ रही हैं। अच्छा, जब आप लॉज और स्टेट्यूट्स देख रहे हैं तो आपको ये भी ख्याल करना है कि आपने हायरार्की को आपने फॉलो करना है। जस्ट लाइक अगर मैं देख रही हूँ, मैंने एग्जांपल भी दी इसकी रिबा की, तो उसमें मैं देखूंगी कि स्टेट और फेडरल लेवल, ठीक है। अब मैं जब रिबा की बात आ जाए तो जजमेंट्स हम पढ़ते हैं फेडरल शरिया कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, तो हमने वो देखनी है हायरार्की। और सम टाइम ये भी होता है कि जब आप रिसर्च करते हैं तो जजेस कितने हैं, जजमेंट जो अगर ज्यादा जजेस की जजमेंट होती है तो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। तो आपने हायरार्की का भी ख्याल रखना होता है, ठीक है। रिव्यू सेकेंडरी सोर्सेज भी देख लें। जब आपने प्राइमरी देख लिया आप, अच्छा ठीक है, चेक फॉर अपडेट एंड साइटेशंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एज ए लीगल रिसर्च में आप सबको रिकमेंड करूंगी कि जब जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें ये चाहिए कि हम उस रिसर्च को अपडेटेड भी करते रहें, क्योंकि आपको पता है कि टाइम टू टाइम लॉज चेंज होते होते हैं और केसेस भी जो जजेस की प्रेसिडेंट्स है वो भी चेंज होती हैं। तो आपने ख्याल करना है जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपने अपडेट रहना है और साइटेशन भी प्रॉपर आपने देखनी है, क्योंकि वो टाइम टू टाइम चेंज हो रही होती है, ठीक है। अब जब आपने इंफॉर्मेशन निकाल दी, डेटा पूरी गैदर कर दी, अब आपने वो इंफॉर्मेशन आपने किस कोहेरेंट ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में जमा करके रखनी है। फॉर सपोज मैं किस तरह से करती हूँ, और ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये मैं रिकमेंड करूंगी, लीगल प्रोफेशनल्स को भी कहूंगी कि जब आपने डेटा जमा कर तो दी, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज जस्ट लाइक आप चार्ट्स बना सकते हैं अपने पास। अगर कोई कंप्यूटर ज्यादा यूज करता है, चार्ट्स आप अपने पास बना लें। अगर कोई कंप्यूटर कम यूज करता है, हैंड रिटन करना चाह रहा है जस्ट लाइक मी, तो मैं अपनी ट्रीज बना लेती हूँ बुक्स पे, फिर मैं ट्रीज को आगे चार्ट्स बना के मैं उसको मेंशन कर देती हूँ, तो वो मेरे पास जो है वो मुझे सही से समझ भी आता है, ठीक है। अच्छा, और जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपने जो केस लॉ जब आप देख रहे हैं तो आपने रीजनिंग तो देखनी ही देखनी है, लेकिन उसमें जो इंटरप्रिटेशन है आपने इसका बड़ा ख्याल करना है, क्योंकि हर जज अपनी इंटरप्रिटेशन केस लॉ में करता है, ठीक है। जब आप रिसर्च कर रहे हैं और आप कंपैरिजन करें तो ये चीज थोड़ी सी अथॉरिटी की कॉन्फ्लिक्टिंग, अथॉरिटी क्या है उसकी हायरार्की और इंटरप्रिटेशन का डिफरेंस, ये थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा जब आपने डॉक्यूमेंट रिसर्च किया है, ठीक है, तो जब आपने चार्ट्स बना लिया, आपने अपने इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगा वो आपने सेव कर दिया, लेकिन ये नहीं कि आपने जो एक्स्ट्रा रेलिवेंट जो आपने रिसर्च किए वो आपने इधर उधर करनी, वो भी आपने डिटेल्ड रिकॉर्ड अपने पास अलग नोट्स बना के रखने, ठीक है। अच्छा, जब आप फुट नोटिंग करते हैं लीगल रिसर्च में, और वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है, थोड़ा अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा मैं बता दूं, उसमें आपने जब जब रिसर्च करते हैं तो प्रॉपर लीगल साइटेशन स्टाइल जरूर अपना जो है वो देख लें, वो चाहे एमएलए हो या एपीए हो या ब्लू बुक हो, ठीक है। अब सम टाइम इस तरह से होता है कि जब हमें रिसर्च हम कर रहे होते हैं, कुछ कुछ लीगल इश्यूज ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, समझ नहीं आता, तो हमें जरूर इसके लिए गाइडेंस लेनी चाहिए अपने लाइब्रेरियन से, अपने लीगल एक्सपर्ट से, और या मेंटोर हो आपका तो उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम आगे थोड़ा सा देख लें
अब ये तो हो गया कि लीगल इफेक्टिव आपकी इफेक्टिव लीगल रिसर्च किस तरह हो सकती है। अब हम देखें कि एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे आप कहाँ कहाँ से रिसर्च कर सकते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट जहाँ पे आप कर सकते हैं। तो अगर नेशनल लेवल पे अगर आपने कोई रिसर्च करनी है तो सबसे पहले तो ये पाकिस्तान लीगल इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट, ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे, अच्छे केस लॉज मिल जाएंगे, लीगल जर्नल्स मिल जाएंगे, लीगल आपके लिटरेचर ऑथर्स जितने अच्छे अच्छे जर्नल लिखे हैं वो आपको इजीली, और वो भी पाकिस्तानी लीगल सिस्टम पे आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट ऑफिशियल, आप उस पर जा सकते हैं, उस पर जजमेंट जो अपडेटेड आ रही होती हैं वो जजमेंट आ जाती हैं, ऑर्डर्स आ जाते हैं, और कुछ और लीगल इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक रजिस्ट्रार की कोई नोटिफिकेशन वगैरह आती है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे आ जाती है। उसके अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल है, अगर कोई अपने लीगल इथिक्स को पे रिसर्च करना चाह रहा है कि लीगल इथिक्स क्या है, लीगल प्रोफेशंस के लीगल इथिक्स पे क्या क्या रूल्स रेगुलेशन से उनसे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, तो पाकिस्तान बार काउंसिल की वेबसाइट या उस पे जा सकते हैं। ये मैंने लिंक भी जो है वो इस पे लगाए हुए हैं अपने पीपीटी में, वो भी आप देख सकते हैं बाद में। नेशनल जुडिशरी पॉलिसी मेकिंग कमेटी है, ये भी एक अच्छी वेबसाइट है, जुडिशरी से रेलिवेंट जुडिशियल पॉलिसीज, जुडिशियल रिपोर्ट्स, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जुडिशरी से जितने भी हैं ये इस वेबसाइट पे आते हैं। अगर कोई रिसर्च करना चाह रहा है कि जुडिशियल पॉलिसी पे मैं अगर रिसर्च करूँ तो इस पे जा सकता है। अच्छा, एक और बहुत अच्छी वेबसाइट पाकिस्तान लॉ साइट, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, मैं पर्सनली पाकिस्तान लॉ साइट यूज करती हूँ, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं, इस यहाँ पे आपको स्टैट्यूट्स मिलते हैं, केस लॉज मिलते हैं, लीगल आर्टिकल्स मिलते हैं, लीगल न्यूज मिलती है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, लेकिन ये पेड अप है। अच्छा, उसके अलावा पाकिस्तान लीगल रिसर्च डेटाबेस, अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज प्राइवेट जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स के लिए सब्सक्रिप्शन करती हैं काफी सारी वेबसाइट्स का, वो सब्सक्रिप्शन के बाद अपने स्टूडेंट्स को जो है वो वेबसाइट देती है। ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी वेबसाइट है आगे जाकर। तो स्टूडेंट्स अगर हैं तो वो जरूर अपनी यूनिवर्सिटी से, स्कूल ऑफ लॉ से जो भी है उनसे कंसर्न करके पूछ सकते हैं, उस पर भी रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा पाकिस्तान कोर्ट, अब अब हर कंट्री अपने स्टेट लेवल पे एक वेबसाइट बनाती है, वो स्टेट लेवल पे अपने सारे स्टेट्यूट्स को अपडेटेड करती रहती है। पाकिस्तान की जो वेबसाइट है वो है पाकिस्तान कोड। इस वेबसाइट पे आपको सारे लॉज मिल जाएंगे, जितने भी लॉज हैं, बिजनेस रेलिवेंट है, आपके ऑफेंस से कंपनी से रेलिवेंट है, आपके टैक्सेशन, ये वो जितनी सारी चीजें, सारे लॉज आपको पाकिस्तान कोड में मिल जाएंगे। ठीक है, ये वेबसाइट भी गवर्नमेंट जो है खुद चलाती है। अच्छा, इसके अलावा लीगल ब्लॉग्स एंड फोरम्स, बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जहां पे आप जाकर अपने क्यूरीज उनसे पूछ सकते हैं। वो ऐसे फोरम्स हैं जो अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, आपको रिसर्च करने के बाद आपको समझ नहीं आ रही और कुछ और चीजें जो आपको समझना है, तो इन फोरम्स पे आप जाकर अपनी रिसर्च कर सकते हैं। तो इसमें है एक लीगल फोरम जो मैं आपको दिखाती हूँ, अभी वेबसाइट भी मैंने निकाली है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह के पाकिस्तान लीगल एड सोसाइटी है, आप उनको कॉल करके उनसे आप अपनी क्यूरीज जो है वो पूछ सकते हैं, ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, पाकिस्तान लॉ अवेयरनेस ट्रस्ट, अब ये पाकिस्तान लॉ अवेयरनेस ट्रस्ट है, इसको भी, इस पे भी जो मेंबर्स हैं, जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं अपनी क्यूरीज। ठीक है, अच्छा, लाइब्रेरीज, जो मैं आपकी आपको मैंने अभी बात बताई सब्सक्रिप्शन की, यूनिवर्सिटीज और जो एफिलिएटेड स्कूल्स हैं लॉ के, वो अपने स्टूडेंट्स के लिए सब्सक्रिप्शंस करती हैं, वो सब्सक्रिप्शन पेडअप होती हैं, वो यूनिवर्सिटीज खुद पे करती हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। उसमें हो गया जे स्टोर, हो गया पाकिस्तान लॉ साइट, हो गया, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है जो ज्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है वो सब्सक्रिप्शन करती हैं अपने स्टूडेंट्स के, ये लाइब्रेरीज है। अच्छा, एक और वेबसाइट है जो फ्री है, easylaw.ie, मैं पर्सनली बहुत यूज करती हूँ इसको। ये easylaw.ie, ये फ्री वेबसाइट चलती है, इस पे आपको केसेस मिल जाएंगे इजीली, और सिर्फ पाकिस्तान के, इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको केसेस मिलते हैं, और ये फ्री चलती है। इस पे आपको अच्छे जर्नल्स, आपके लीगल जर्नल्स, आर्टिकल्स वो भी मिल जाएंगे। अच्छा, गूगल स्कॉलर, अब आते हैं गूगल स्कॉलर पे। जब आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो स्पेसिफिकली आपको ज्यादातर एकेडमिक लेवल पे जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं और डीप रिसर्च आपने करनी होती है, तो गूगल स्कॉलर बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है आपके लिए। आप वहां पे जाएंगे तो आपको लीगल जो आर्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा मिलेंगे, तो ये भी बहुत अच्छी अच्छा एक ऑप्शन है। लाइब्रेरी रिसोर्सेज, अब लाइब्रेरी, एक तो लाइब्रेरी ऑनलाइन में आपकी सब्सक्रिप्शन है, उसके अलावा कुछ और वेबसाइट्स हैं जिस तरह से वेस्ट लॉ है, लेक्सिस नेक्सन है, ठीक है, ये पेड अप है, पाकिस्तान लॉ साइट है, जेस्ट, और ये सारे पेड अप हैं, तो यूनिवर्सिटी कर देती है। लेकिन कुछ फ्री
लाइब्रेरी रिसोर्सेज है, जस्ट लाइक आपकी जी लाइब्रेरी से आपको बुक्स मिल जाते हैं अच्छे से, और आपको आर्टिकल्स मिल जाते हैं, लीगल आर्ट जर्नल आर्टिकल्स। एनाज आर्काइव है, इस पे आपको बहुत अच्छे फ्रीली बुक्स मिल जाते हैं। स्ट्रीट लॉ इन फ्री रिसोर्सेज लाइब्रेरी, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, इस पे आपको लैंडमार्क केसेस यूएसए के, यूके के, और बहुत सारे केसेस और जर्नल्स भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, इससे आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इंटरनेशनल लेवल पे जब आप रिसर्च करते हैं तो ये एक तो हो गई ये वेस्ट लॉ वेबसाइट है, लेक्सिस नेक्सिस की वेबसाइट है, ब्लूमबर्ग लॉ की वेबसाइट है, ये सारी इंटरनेशनल आपको डेटा देती है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट, स्पेसिफिकली जब आप इंटरनेशनल लॉ की जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट पे रिसर्च करने की जरूरत होती है। तब आप जब आपको इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स की रिसर्च करनी है तो आप यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट है, यूनाइटेड नेशन ट्रीटी कलेक्शन, ये मैंने लिंक भी यहाँ पे इस पे डाली है, तो आप इस पे जाएंगे तो आपको सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स जो कि इंटरनेशनल स्टेट्स एक दूसरे कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब गवर्नमेंट वेबसाइट, अब हर स्टेट, हर जो कंट्री होती है वो अपनी एक गवर्नमेंटल वेबसाइट चला रही होती है, और वो अपने लीगल जितने भी उनके लॉज बन रहे होते हैं वो उनसे रेलिवेंट अपने लॉज लगा रही होती हैं, वो अपडेटेड कर रही होती है। जस्ट लाइक पाकिस्तान कोड जो मैंने पाकिस्तान की आपको बताई, इस तरह से हर कंट्री अपनी एक वेबसाइट चला रही होती है, वो अपने गवर्नमेंटल लॉज जितने भी बना रहे होते हैं वो अपडेटेड कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जब हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे रिसर्च करनी है, हमें यूएन पे रिसर्च करनी है, हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे रिसर्च करनी है, ईयू पे करनी है, तो इसके लिए स्पेसिफिक इनकी अपनी वेबसाइट है, आप उन पे जाके अपनी रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा लीगल रिसर्च गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो एकेडमिक कुछ बहुत सारे ऐसे भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि खास स्पेसिफिक इंटरनेशनल रिसर्च करवा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा हाँ वो उसमें यूएन है, WTO है, ये तो ये भी करवा रहे हैं ऑनलाइन रिसर्च करवा, ऑनलाइन इनकी वेबसाइट है प्रॉपर, ये फिजिकली रिसर्च भी करवाते हैं और वो रिसर्च करवा के अपनी वेबसाइट पे जो है वो आमेजा करते हैं। ठीक है, एकेडमिक जर्नल एंड डेटाबेस वही आता है, इसमें आता है जे स्टोर, आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपको जे स्टोर मिल जाएगा, हीन ऑनलाइन मिल जाएगा, SSRN सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क है वो मिल जाएगी, स्ट्रीट लॉ जो है वो उसकी मिल जाएगी, जी लाइब्रेरी की मिल जाएगी, एनाज आर्काइव की मिल जाएगी। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है फॉर द रिसर्च ऑफ एट इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, अब कुछ एक दो और मैं आपको बता दूं अच्छी वेबसाइट, जब आप इंटरनेशनल लेवल पे अगर रिसर्च कर रहे हैं तो मैं आपको बताया कुछ और जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेसिफिक लीगल रिसर्च पे काम करती है, उसमें IBA इंटरनेशनल बार एसोसिएशन है, उसमें अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इनकी बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप इन पे जाएंगे तो आपको इंटरनेशनल लेवल लीगल रिसर्च पे इजीली इनकी अच्छी अच्छी मिल जाएंगी, केस लॉज मिल जाएंगी, जर्नल आर्टिकल्स मिल जाएंगी। ठीक है, लीगल साइटेशन स्टाइल, जब आप लीगल रिसर्च करते हैं तो आप अपने फुट नोटिंग करते हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, आप जब फुट नोटिंग करते हैं तो आपने फोकस करना होता है कि आपने फुट नोटिंग किस तरह की करें, क्या आप ओस्काला की कर रहे हैं, क्या आप यूनाइटेड नेशन एडिटोरियल मैनुअल की कर रहे हैं, APA की कर रहे हैं, शिकागो की कर रहे हैं। ठीक है, ये भी आपने फोकस करना होता है जब आप इंटरनेशनल लेवल पे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। बहरहाल अभी तो नेशनल लेवल पे भी टीचर्स ने कंपल्सरी कर दिया। रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ में IBA और ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं इनसे रेलिवेंट जो है वो करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की भी अपनी एक वेबसाइट है, ये जो मैं मिस कर गई हूँ, रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये जो सोसाइटी है बेसिकली ये भी पाकिस्तान की वेबसाइट है। इस पे आपको आर्टिकल्स मिल जाते हैं, ब्लॉग्स मिल जाते हैं, वीडियोस मिल जाती हैं, जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स अफेयर्स, जितने भी इश्यूज आते हैं ना इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, उस पे आपको ये रिसर्च मिल जाती है। ये बेसिकली पाकिस्तानी वेबसाइट है। ठीक है, अच्छा अब थोड़े से टिप्स देख लें कि जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको किन किन चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। कुछ मेन टिप्स हैं, 2-3 मैं आपको वो बता दूं एट दी एंड। सबसे पहले जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको लीगल टर्मिनोलॉजी का थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। जब आप रिसर्च करेंगे तो बहुत सारी लीगल टर्मिनोलॉजीज आएंगी जो आपको थोड़ा सा हिंड्रेंस क्रिएट करेंगी। तो सबसे पहले आपने लीगल टर्मिनोलॉजी को पे फोकस करना, आप उस पर थोड़ा सा उन पे रिसर्च करें ताकि आपको इजी हो जाए। ठीक है, अब जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो सम टाइम ऐसा भी टाइम आता है कि जब आपको लगता है कि जी बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल मुश्किल लग रहा है, बिल्कुल वो चैलेंजिंग लग रहा है,
तो होता यह है कि आपने अगर अच्छी रिसर्च, लीगल रिसर्च आपने अच्छी अगर अपनी हासिल करनी है तो आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से ही लीगल रिसर्च अच्छी बनती है और इसी तरह आपकी लीगल रिसर्च की जो स्किल है वो रिफाइन होती है, ठीक है। उसके अलावा आप जब एक और टिप्स मैं आपको बता दूं कि इथिकल कंसिडरेशन, आप जब रिसर्च कर रहे हैं तो आपको ये जरूर ख्याल करना चाहिए कि आपने कॉपीराइट नहीं करना किसी का ना, ठीक है। आपने प्लेजरिज्म को अवॉइड करना है, ठीक है। कॉपीराइट की भी रेस्पेक्ट आपने करनी है और प्लेजरिज्म का ख्याल करना है, और खास करके उन लोगों के लिए जो लीगल प्रोफेशनल में काम कर रहे हैं कोर्ट में जाके, तो उनके लिए यह है कि आप उनके लिए कि वो क्लाइंट अपना पर्सनल डेटा बता रहे हैं कि जो अपनी पर्सनल इश्यूज बता रहे हैं उनको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, ठीक है। ये एक दो मेरी टिप्स थी। और बस जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपने बस अपने प्रैक्टिस कंटिन्यूअस रखनी है, आपने परसिस्टेंट रहना है, ठीक है। जब जैसे ही चैलेंज, जितने भी चैलेंजेस आए, कितना भी टाइम लगे, आपने बस परसिस्टेंट रहना है। तभी आपकी जो लीगल रिसर्च है वो अच्छी बनेगी। और टाइम लगता है, इतना इतना इजीली नहीं लगता, ठीक है। लास्ट में एक रिमेम्बरिंग पॉइंट बता दूं बस आपको कि जो आपकी अच्छी लीगल रिसर्च होती है वो आपके अपने लीगल प्रोफेशन में किस तरह से इम्पोर्टेंट है। कि जी अब आप देखें कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, कोर्ट में जमा भी करते हैं, इन प्रैक्टिस तो आप आर्गुमेंट्स वगैरह जितने भी करते हैं, लेकिन पहले जो आप अपनी सूट फाइल करते हैं, डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं, जब आप रिटन स्टेटमेंट अगर डिफेंडेंट का हो, जब आप जमा करवाते हैं तो उसके लिए आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उस डॉक्यूमेंट के लिए आपको अच्छी रिसर्च की जरूरत होती है। और उसके अलावा जब आप आर्गुमेंट्स करते हैं आगे जाकर, उन आर्गुमेंट्स, लीगल आर्गुमेंट जब आप करते हैं, तो अगर आपकी अच्छी रिसर्च है, लीगल रिसर्च आपकी अच्छी रिसर्च है, तो आप अच्छे आर्गुमेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके लीगल प्रोफेशन में भी बड़ा इसका हाथ होता है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दे, वरना मैं आपको कुछ वेबसाइट मैंने खोली हुई है, मैं आपको वो दिखा दूं। एम ऑडिबल? Yes, you are. ओके, सो कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी, किसी को कुछ पूछना हो, वरना मैं कुछ वेबसाइट्स दिखा दूं आपको, लेकिन वो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। मैम वो आप सेंड कर दें यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। मैं दिखाती हूँ, आ रही है अब मेरी मेरी आ रही है। अब मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस। जी जी जी। मैं आपको कुछ वेबसाइट्स दिखा दूं, मैं आपको कुछ वेबसाइट दिखा दूं, ये आप थोड़ी सी देख लें। ये देखें जी, मैंने आपको बताया था रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये पाकिस्तान में कुछ प्रोफेसर इंटरनेशनल लॉ के सर हैं, उन्होंने ये वेबसाइट उनकी सपोर्ट से बनी, ये पाकिस्तानी वेबसाइट है। इस पे आपको ब्लॉग्स, वीडियोस ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी वेबसाइट है ये। एक तो ये है, ठीक है। दूसरी मैं आपको बता दूं, स्क्रीन नजर आ रही है ना? ये देखें जी, ये देखें, ये लीगल फोरम है। अगर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, और अगर आप फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा, तो ये एक लीगल फोरम है। आप इस पे इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ठीक मैम है। स्क्रीन नजर आ रही है लेकिन वेबसाइट नहीं नजर आ रही। वेबसाइट नजर नहीं आ रही? चले मैं फिर से दिखाती हूँ। ये नजर नहीं आ रही? मैं यस फिर से मैम, नहीं नजर आ रही, बस मैं एक ही जगह पे रुकी हुई है स्क्रीन। मैं फिर से दिखाती हूँ। हाँ, अब आ रही, अब आ रही होगी। जी आ रही है। आ रही है यस मैम। ये। जी जी, अब ये देख सकते हैं आप, ये वेबसाइट है, ठीक है, पाकिस्तान लीगल की, ये लीगल फोरम है। जब आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप इनसे कांटेक्ट करके अपने लीगल क्यूरीज जितनी भी हैं वो आप उनसे पूछ सकते हैं। ये पाकिस्तान कोड है, ठीक है, जो हर कंट्री, हर अपनी स्टेट जो है वो अपनी गवर्नमेंटल बनाती है, जहाँ पे आपको हर किस्म का लॉ मिलेगा और वो भी अपडेटेड। ये आप देख सकते हैं, फेडरल लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, बिजनेस रूल्स हैं, ये आप देख सकते हैं,
ठीक है, ये पाकिस्तान लॉ की पाकिस्तान कोड की वेबसाइट है। और ये आप देख सकते हैं ये वेस्ट लॉ की, जो मैंने आपको इंटरनेशनल वो बताई, ये वेस्ट लॉ की है, लेकिन ये पेड अप है। ठीक है, लेकिन ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत अच्छी। ठीक है, आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ वेबसाइट दिखा दूं। हाँ, ये यूनाइटेड नेशंस की ट्रीटी कलेक्शन। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इजीली सारी ट्रीटी सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ, ये देखिए, मैंने आपको बताया नेशनल जुडिशियल पॉलिसी, इनकी भी यहाँ पे वेबसाइट है प्रॉपर। ये इन पे सारी आपको डिटेल मिलती है, ये आप देख सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट, ये आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट बहुत अच्छी वेबसाइट है सारी, ये आप देख सकते हैं। जितने भी केसेस, ये कॉज लिस्ट आते हैं, जितनी भी चीजें आती हैं, इनकी आ जाती हैं वेबसाइट पे। ये आप देखते हैं जजेस की केस मैनेजमेंट कहाँ पे पहुंचा, ऑनलाइन सारी आप देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। उसके अलावा ये वही मैंने आपको जो बताया, ये तो वही है। ये पाकिस्तान लॉ साइट की वेबसाइट है, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। इस पे आप देख सकते हैं कि आपको जितनी भी पीएलडी जिसकी भी चाहिए वो आपको सारी मिल जाएंगी। और अच्छी बात यह है कि ये भी अपडेटेड होती है। It's spared, right? यस, पेड अप है। मैम कभी इस पे एक लेक्चर बनाएंगे पाकिस्तान लॉ साइट पे केस लॉज किस तरह सर्च करने हैं, जी इंस्टीट्यूट्स जरूर, किस सर्च करने हैं, तो वो उस पे भी एक लेक्चर होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप कहेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट पे मैं जरूर। अच्छा, ये देखें एनाज आर्काइव, ये बिल्कुल फ्री है। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको हर किस्म का बुक मिलेगा और वो भी फ्री मिलेगा। इसमें आपको पाकिस्तानी ऑथर्स के भी बुक मिलेंगे इवन। बहुत अच्छी वेबसाइट है ये भी, ये फ्री चलती है। आपको यहाँ इस पे आपको आर्टिकल्स मिलते हैं, आपको बुक्स मिलते हैं। बहुत अच्छी वेबसाइट। ये देखिए पाकिस्तान लॉ स्ट्रीट लॉ इनकी ये देखिए कितनी अच्छी वेबसाइट है इनकी। ये सारे केस लॉज आर्टिकल्स हर चीज इनकी यहाँ पे मौजूद है। ये रिसेंटली बनी है, लेकिन बहुत अच्छी। लैंडमार्क केसेस यूके के, यूएसए के सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। ये यूनाइटेड नेशन की ट्रीटी कलेक्शन, और ये आईबीए इंटरनेशनल बार एसोसिएशन। ठीक है, ये आ गई। ठीक है, बस हाँ यही था। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन किसी को कुछ पूछना हो? बस मैम ये पाकिस्तान लॉ साइट को जो है ना उस पे लीगल रिसर्च किस तरह से करनी है, केस लॉज किस तरह सर्च करना है, उस पे एक लेक्चर बनाएं। और मैं तो वैसे इस्लामिक यूनिवर्सिटी में चौथे सेमेस्टर में हूँ अभी, लेकिन जो केस लॉ में मिलते हैं तो उनके जो है ना कॉपी वगैरह हम नहीं कर सकते, जो भी केस लॉ होता है। तो उस हवाले से अगर आप गाइड करेंगे, लेक्चर बनाएंगे तो हमारे लिए काफी। एग्जैक्टली मैं जरूर करूंगी उस पे, क्योंकि ये पाकिस्तान लॉ साइट की वेबसाइट पे आपको डायरेक्ट केसेस जो है वो डाउनलोड नहीं होता। उसका एक अलग प्रोसेस होता है, अभी मैं नहीं बता सकती क्योंकि लेक्चर का टाइम भी हो गया है। मैं जरूर से पाकिस्तान लॉ साइट पे कोशिश करूंगी कि मैं बात करूं और आपके लिए पाकिस्तान लॉ साइट को किस तरह से केसेस आप जो है वो सर्च कर सकते हैं, आर्टिकल किस तरह सर्च करते हैं, लीगल न्यूज, और डाउनलोड किस तरह से कर सकते हैं स्पेसिफिकली। ठीक है, जजाकल्लाह मैम, जजाकल्लाह। मैम मेरा एक क्वेश्चन है मैम। जी जी जी, पूछे। मैम ये जो लीगल रिसर्च के पेपर्स होते हैं, मतलब आर्टिकल्स वगैरह या पेपर्स वगैरह पब्लिश करवाते हैं लोग, तो इसमें जब हम किसी और का आर्टिकल या किसी और का रिसर्च पेपर पढ़ते हैं तो उसे एज अ सोर्स हम लेते हैं, तो उसको मतलब प्लेजरिज्म को कम करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए? मतलब हमें वो जो सोर्स से हम पढ़ते हैं उसको रिफ्रेश सिर्फ करना होता है, या उसमें क्या क्या चेंज करना पड़ता है जी सोर्स से? सही। उसके लिए ये करना पड़ता है कि सबसे पहले तो अगर आप प्लेजरिज्म से बचना चाहते हैं तो जो आपने पढ़ा आपने उसको अपने वर्डिंग में लिखना है। ठीक है, अगर आप अपनी वर्डिंग में नहीं लिख सकते, या कुछ ऐसी एक दो लाइन है स्पेसिफिक, वरना तो पूरा पैराग्राफ या आर्टिकल आपने पढ़ा तो आप अपनी वर्डिंग में लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप एक दो लाइन है स्पेसिफिकली ना, आप कह रहे हैं कि वो एग्जैक्टली मैंने लगानी, तो वो आप एग्जैक्टली उसी पैराग्राफ में वही कॉपी करके लगा सकते हैं, लेकिन आपने वो इनडायरेक्ट टेक्स्ट में लगाना होता है, और उस ऑथर का नाम कॉमा लगा के उस किस ईयर में उसने लिखा था वो भी लगा लें। तो वो प्लेजरिज्म में काउंट नहीं होगा? नहीं होता। अगर फॉर सपोज कोई ऐसी स्टेटमेंट है, अरिस्टोटल की कोई स्टेटमेंट है, किसी ऑथर ने कोई स्टेटमेंट दे दिया, आपने कहीं से कॉपी कर दिया, आप चाह रहे हैं अपने पैराग्राफ के इन टेक्स्ट में आप चाह रहे हैं कि उसको मैं लगा दूं, तो आप उसको लगा सकते हैं। आपने ब्रैकेट में वहां पे लगा सकते हैं, लेकिन जब आप लगाएंगे तो ऑथर का नाम ब्रैकेट में लगाएं, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टेक्स्ट की एक एक्सप्लेनेशन। जब आपका सवाल है, ये बेसिकली इनडायरेक्ट वो फुट नोट्स
की बात है, तो आपने ब्रैकेट लगाना है उस जो आपने स्टेटमेंट लगाई, स्टेटमेंट के आगे आपने ब्रैकेट लगाना है, ऑथर का नाम और किस ईयर में उसने पब्लिश किया, आपको वो लगाना जरूरी। समझ आई बात? जी मैम, थैंक यू। हाँ, ये इस तरह से हो सकता है, वरना तो फुट नोटिंग पे भी एक अलग से लेक्चर होना चाहिए मेरे ख्याल से। जी मैम, अगर आप लेक्चर अरेंज कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आप। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी। और किसी को कोई क्वेश्चन? इस पे लेक्चर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए लेक्चर। जी इंशाल्लाह जरूर होगा, जरूर। किसी और को कोई क्वेश्चन है तो बता दें, वरना हम लेफ्ट करें। के मैसेजेस भी आए। जी मैंने इसकी लिंक सारी जितनी भी मैंने आपको वेबसाइट बताई हैं गुलाम मुर्तजा, मैंने सारी जितनी भी वेबसाइट्स बताई हैं इन सब की वेबसाइट्स के नाम और प्लस उनकी लिंक मैंने जो पीपीटी बनाई है इस पे मैंने लगा दी है, और मैंने कमेंट बॉक्स में मैंने आपका जो ये चैट बॉक्स है इसमें भी शेयर कर दिया है, और मैं इनको पाकिस्तान लॉ अवेयरनेस को भी शेयर कर देती हूँ, मैनेजमेंट को, वो आपसे शेयर कर देगी। ठीक है। चले ठीक है, मेरे ख्याल से कोई सवाल नहीं है, तो हम जो है वो लेफ्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड फॉर योर टाइम। ठीक है, ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।